सभी भैया बहनों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा अष्टमी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय के अंतर्गत द्वितीय पाठ बिलस से वाणी न कदापि मैं श्रुत्वा पाठ का हिंदी अनुवाद एवं इसके शब्दार्थ, भावार्थ और इससे निर्मित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इसका शब्दार्थ व हिंदी अनुवाद को देखते हैं। एतस्मिन अंतरे, एतस्मिन मानी इसके, अंतरे मानी बाद में, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक श्रृंगारे समा आगच्छत। ठीक है, तो सुन लीजिए। एतस्मिन अंतरे, इसके बाद, गुहाया मानी गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगार समा आगच्छत। समागच्छत का मतलब होता है आ गया। बच्चों, इसमें देखिए सम प्लस आगच्छत। ठीक है, तो सम प्लस आगच्छत। संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ संधि। ठीक है, इसी प्रकार सच और वह, यावत पश्यति, जब वह देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह के पद चिन्हों को, गुहाया प्रविष्टि, गुहाया मतलब होता गुफा में, प्रविष्टा मतलब प्रवेश करते हुए, दृश्यति मानी देखता है। और वह जब देखता है कि तब सिंह के पद चिन्ह गुहा में प्रवेश करते हुए देखता है। न च और नहीं, बही आगता, बही आगता का होता है बाहर आते हुए। कहने का तात्पर्य है कि दधिपुच्छ नामक श्रृंगार सिंह के पद चिन्हों को गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है और वापिस लौटने वाले पद चिन्ह उसे दिखाई नहीं देते। बच्चों, बहिरागत का संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? बही। ठीक है, और रे का हम विसर्ग कर देंगे, बहिरा प्लस आगत है। ठीक है, बही प्लस आगत है। तो यहाँ पर बही का मतलब बाहर, आगत मानी आता हुआ, तो बाहर आते हुए उसके पद चिन्हों को नहीं देखते। ठीक है, श्रृंगालय अचिंत्यत, श्रृंगालय अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोचा, श्रृंगाल ने सोचा हो, अरे विनिष्टो अस्मि, अरे अनर्थ हो गया है, अरे अनर्थ हो गया है। ये देखिए बच्चों, इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? विनिष्ट प्लस अस्मि। ठीक है, विनिष्ट का अर्थ होता है अनर्थ, अस्मि मानी हो गया है ना? अस्मि मानी हूं। तो कहने का तात्पर्य हो, ये तो मेरे लिए क्या है? अनिष्ट हो गया है। नूनम निश्चित ही, नूनम मानी निश्चित ही, अस्मिन बिले, अस्मिन मानी इस, बिले मानी गुफा में, निश्चित ही इस गुफा में, सिंह अस्ति इति, सिंह है। बच्चों, अस्ति इति, इसका भी आप संधि विच्छेद देखिए, अस्ति प्लस इति। संधि कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ संधि है। ठीक है, बड़ा ही है। ठीक है, इसलिए अस्ति प्लस इति। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चित ही इस बिल में, इस गुफा में सिंह है। तर्कयामी सोचा, तर्कयामी सोचा, तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। तो उसने इस प्रकार सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बच्चों, पुनः इसका देख लीजिए।
कि एतस्मिन् अंतरे, इस अंतराल में ही गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुष्ट नामक श्रृंगार समागच्छत आ जाता है। बच्चों गुफा का स्वामी कौन है? दधिपुष्ट नामक श्रृंगार। ठीक है, तो इसी अंतराल में जब सिंह सोच रहा था कि शाम के समय कोई जीव इसमें निश्चित आएगा, तो इस अंतराल में ही उस गुफा का जो स्वामी है दधिपुष्ट नामक श्रृंगार, वह वहां पर आ जाता है और वह देखता है तब जहां तक सिंह के पद चिन्ह है गुफा में प्रवेश करते हुए उसे दिखाई देते हैं, न च बही आगता, और बाहर आते हुए नहीं। तो श्रृंगार, श्रृंगार का होता है श्यार। ठीक है, श्रृंगार क्या है बच्चों? श्यार है। तो श्यार अचिंत्य, श्यार सोचता है हो अरे विनिष्टो अस्मि, अरे मेरा विनिष्ट हो गया है, अनर्थ हो गया है। निश्चिति अस्मिन बिले, निश्चिति इस बिल में, इस गुफा में सिंह है। तर्कयामी तब किम करवाणी, तो ऐसा वो सोचता है, तर्क करता है कि अब मैं क्या करूं। तो बच्चों अब देखते हैं कि श्रृंगार क्या करता है, क्या योजना बनाता है, उसका अध्ययन हम इस पैराग्राफ में करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक सुने और समझे। एवं इस प्रकार विचिंत्य, विचार करते हुए, इस प्रकार विचार करते हुए, विचिंतन अर्थ क्या होता है? विचार करना। तो इस प्रकार विचार करते हुए दूर स्थित होकर के, दूर स्थित होकर के रवम, रवम का अर्थ होता है आवाज, कर्तुम आरंभ दे, करना आरंभ कर दिया। तो बच्चों कर्तुम प्लस आरंभ दे, आरंभ दे का अर्थ होता है आरंभ करना, यहाँ पर आपके कट पड़ते हैं। ठीक है, तो आवाज करना उसने आरंभ कर दिया। क्या आवाज की बच्चों? ध्यान से सुने, कैसे शायद बोल रहा है उसे अब हम सुनते हैं। भो बिले अरे बिल, भो बिले अरे बिल, किम नहीं स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है? यत माया कि, माया मन मेरे द्वारा, यत मान की, कि मेरे द्वारा, त्वया से तुम्हारे साथ, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समय कृतो अस्ति, समय का अर्थ होता है शर्त। समय का अर्थ क्या बच्चों? शर्त। कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे साथ मेरी शर्त कृतो अस्ति मन की गई है। ठीक है, कृत प्लस अस्ति। ठीक है, तो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त की गई है, ये क्या तुम्हें याद नहीं है? ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? कौन कह रहा है? श्रृंगार कह रहा है। किससे कह रहा है? बिल से कह रहा है, गुफा से कह रहा है। यद की, यदा है, जब मैं, क्या शर्त थी? सुनिए, यद माने की, यदा है, जब मैं, यदा प्लस हेम, जब मैं, हेम का अर्थ होता है मैं, यदा मानी जब मैं बाहर, बाहर मानी बाहर से, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, वापस लौटता हूं, प्रति प्लस आगमिष्यामि, यहाँ आपके यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? यण संधि। तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस आगमिष्यामि, आगमिष्यामि। ठीक है, आगमिष्यामि का तो होता है लौटना, प्रति मानी वापस। तो जब मैं वापस लौटता हूं तदा मानी तब, तदा मानी तब, त्वम माम, तो मुझे, आकृष्यसि, तो मुझे बुलाओगे। जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगे। इस प्रकार की हमारे बीच क्या हुई? हमारे मध्य क्या हुई? शर्त हुई। ठीक है, तो ऐसी शर्त हमारे मध्य हुई थी। यदि तुम, यदि तुम यदि तुम माम न हायसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तही, तो, तही मानी तो, है द्वितीय विलंब, तो मैं दूसरी गुफा में, तो मैं द्वितीय विलंब दूसरी गुफा में, यास्यामि इति,
चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरी गुफा की ओर चला जाऊंगा। इस प्रकार की हमारी शर्त हुई थी। क्या तुम उस शर्त को भूल गए हो? पूरे ध्यान से सुनिए। एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके को किसके द्वारा विचार किया गया? श्रृंगार के द्वारा। तो श्रृंगार ऐसा विचार करके दूर स्थित आवाज करना उसने प्रारंभ किया। वो बिले, अरे बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है? अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है यत मया कि तुम्हारे साथ समय कृतो अस्ति, एक शर्त हुई थी कि जब मैं बाहर से वापस लौटता हूं तब तो मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। तो बच्चों, इस प्रकार इसका शब्दार्थ, व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणी एवं अब हम इसमें से बनने वाले प्रश्नों का भी अभ्यास करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आप पैराग्राफ को समझ चुके हो तो एक बार आप इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखें और देखते हुए इनके उत्तर भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हुए जाएं। पहला प्रश्न है, गुहाया स्वामी कै आसीत? गुफा का स्वामी कौन था? गुफा का स्वामी कौन था? तो बच्चों, गुफा का स्वामी कौन था बताइए? गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ। ठीक है, कौन था गुफा का स्वामी? कै के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? दधिपुच्छ। ठीक है, तो गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नामक श्रृंगार। ठीक है, तो गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आसीत, दधिपुच्छ था, यह हम कह सकते हैं दधिपुच्छ नामक श्रृंगार है। ठीक है, नामक है श्रृंगार। ठीक है, तो गुफा का स्वामी कौन है बच्चों? दधिपुच्छ नामक श्रृंगार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, श्रृंगार किम अपश्यत? श्रृंगार ने क्या देखा? श्रृंगार ने क्या देखा बच्चों बताइए? श्रृंगार ने क्या देखा? तो श्रृंगार ने देखा कि सिंह के जो पद चिन्ह है गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस बाहर लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो श्रृंगार ने किम अपश्यत? श्रृंगार ने क्या देखा? तो हम तो क्या हुआ बच्चों? सिंह पद पद्धति। तो क्या देखा? सिंह के पैर। ठीक है, सिंह है पद पद्धति। ठीक है, तो श्रृंगार ने क्या देखा? सिंह के पद चिन्हों को देखा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूरस्थ श्रृंगाले किम कर्तुम आरभते? दूर स्थित श्रृंगार ने क्या करना आरंभ किया? तो दूर स्थित श्रृंगार ने क्या करना आरंभ किया? रावम मानी आवाज। ठीक है, तो आवाज करना आरंभ किया। तो बच्चों, किम के स्थान पर, किम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? रावम। ठीक है, तो क्या करना आरंभ किया? आवाज करना, आवाज देना उसने प्रारंभ किया। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, श्रृंगारे विलम किम अकथयत? श्रृंगार ने बिल से क्या कहा? तो श्रृंगार ने बिल से कहा, वो बिल, हे बिल। ठीक है, वो बिल 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 है, किम न स्मरसी? क्या तुम्हें याद नहीं है कि यन्मया त्वया से
त्वया से क्या हुई थी? समय, ठीक है, शर्त। तो समय कृतो अस्ति, कृतो अस्ति, ठीक है बच्चों। तो कृतो अस्ति समझ में आ गया? तो क्या हुई थी? एक शर्त हुई थी। तो अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है यद कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त हुई थी? तो यह श्रृंगार ने बिल से कहा। इसी प्रकार अगला है बाह्यत। इतस्य को अर्थ है, बाह्यत का क्या अर्थ है, जो कि इस पैराग्राफ में आया है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में बाह्यत का अर्थ क्या आया है? बही। क्या आया है? बही। बही का अर्थ होता है बाहर, ठीक है। तो हम इसका क्या अर्थ लिखेंगे? बही, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमारे इस क्लास में शब्दार्थ, इसका हिंदी अनुवाद एवं इस पैराग्राफ में से निर्मित प्रश्नों का अभ्यास किया गया। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें और साथ में हिंदी अनुवाद को भी आप नियमित रूप से याद करते हुए चलें। अब हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।